नमस्कार साथियों। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से इस प्लेटफॉर्म पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के। ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का भी चल रहा था। आई थिंक ये हमारा फोर्थ लेक्चर होगा और इसके बाद जो हमारा होगा वो फाइनल लेक्चर होगा। तो आज इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज की वेरिएशन क्या है। वेरिएशन मतलब हो गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि लाइफ हिस्ट्री या वेरिएशन। फिर हम पॉपुलेशन देखेंगे। इसमें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कंपटीशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है। ऐसे तमाम टॉपिक्स को आज हम समझने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, इसका नाम है कि हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन। आपको पता होगा कि दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस कर सके, मैक्सिमली कह सकते हैं। उसके लिए उनका अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज होता है, डिफरेंट टाइप के तैयार करते हैं स्ट्रेटजी। यानी वो कहीं ना कहीं डार्विन फिटनेस के बारे में बात करते हैं, यानी वो डार्विन फिटनेस मतलब रिप्रोडक्टिव या रिप्रोड्यूस फिटनेस की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो जिंदगी में अपने लाइफ पूरे लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो बाम्बो हो या कोई और पौधा हो। कुछ होंगे कि जो एक से ज्यादा बार प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं अपने लाइफ में, चाहे बर्ड हो चाहे मैमल्स हो। कुछ होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज में, चाहे वो आइस्ट्रस वगैरह हो या फिर हम कह सकते हैं जो फिश होती हैं कुछ स्पीसीज की, वो इसमें देखने को मिलेंगे। या हो सकता है बहुत ही कम नंबर में लेकिन लार्ज स्पीसीज में अपने ब्रीड को प्रोड्यूस करती हों, वो चाहे कुछ बर्ड्स में या मैमल्स में देखा जाता है। इन्हीं बातों को हम बताते हैं जो वेरिएशन को बताएगा कि हाँ, उनमें में क्या डिफरेंस है। वेरिएशन एक हो गया ना। तो आइए नोट्स निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझा देता हूँ। देखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू प्रोड्यूस मोर या मैक्सिमम या मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर में चाहता है कि हम अपने वेट को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। उसके लिए आपको मैंने भी बताया कि वो लोग क्या करते हैं। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो कि पॉसिबल होगा। उस पॉसिबल को यूज करते हैं, यूज किया जाता है, जिससे अपने नंबर को क्या कर सके, ये इंक्रीज कर सके। अर्थात ये लोग चाहते हैं, ये चाहता है भैया, क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम डार्विन फिटनेस की बात करता है ये, डार्विन फिटनेस, या इसी डार्विन फिटनेस को हम लोग दोस्तों एक नाम से और कह सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फिटनेस। भाई, डार्विन साहब ने क्या कहा था कि जो अपने आप को सरवाइव करेगा, हर कंडीशन में ढाल लेगा, फिट कर लेगा, वही अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगा अर्थ पे। वो करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी पॉपुलेशन आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग अलग आपको स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात है? चलिए आगे इसमें देखेंगे। ये बात तो क्लियर है, लेकिन हुआ क्या, सबके अपने अपने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, यानी सबके अपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में भी फॉलो करते हैं सब लोग अपना। इसमें आप देख सकते हैं भाई कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, कुछ ऐसे सम ऑर्गेनिज्म होंगे, सम ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने जीवन काल में ओनली ओनली वंस ब्रीड, अर्थात अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल में अभी मैंने आपसे बताया भी होगा, क्या था, बाम्बो। क्या भैया? बाम्बो। क्या बाम्बो आप जानते हैं भैया? बाम्बो जानते हैं, बांस। यही जो आप घास की वैरायटी से बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसमें बांस बाम्बो आ जाता है। और तो इसमें आगे चलेंगे, देखो इसमें चाहो तो एक होता है पैसिफिक सैल्मोन फिश, का नाम मुझे ये भी ले लीजिए, पैसिफिक सैल्मोन फिश। ये दोनों अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार प्रोड्यूस करती है, एक बार ब्रीड करती है। ये समझ में आई बात?
फिर देखेंगे दोस्तों ये तो एक मरतबा है, लेकिन देखेंगे कुछ स्पीशीज मैनी टाइम ब्रीड कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है एग्जाम्पल में बता देंगे, फ्यू आपके क्या हो जाएंगे, मतलब इसमें हम बता सकते हैं क्या हो जाएंगे, जिसमें हम ये क्लियर करेंगे भाई साहब। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ बता देता हूँ, देखो ऑयस्ट्रिच यानी कुछ इसमें आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, कुछ इसमें मैमल्स में आपको मिलेगा। देखो इसमें मैमल्स में हमेशा आप आते हैं, क्या जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बच्चे को प्रोड्यूस करते नहीं है, कई बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। बर्ड में भी यही होता है, तो ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लिखिएगा, मैं इसको कलर बदल देता हूँ जिससे आप देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग। ये बड़ा खतरनाक खेल लिखा है मैंने कहा कि नंबर लार्ज नंबर बहुत संख्या में, लेकिन साइज के अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसमें होगा, तो देखो इसमें आप सिंपली बता सकते हैं कि ऑयस्ट्रस इसमें पाया जाता है। अभी मैंने आपसे बताया था ऑयस्ट्रस, लिख डालो इसको ऑयस्ट्रस को, या इसी में प्लेजिक फिश, प्लेजिक फिश, इन सब की क्वालिटी क्या है, इनकी संख्या नंबर तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन साइज क्या होगी उनकी, बहुत ही छोटे होंगे ऑफ स्प्रिंग की, समझ में आई, ये चीज हो गया। इसी का बिल्कुल अपोजिट देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बनाइए इसका, सम प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर में, स्मॉल नंबर सम प्रोड्यूस स्मॉल नंबर, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, साइज कैसे होगी, लार्ज साइज्ड ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वही आपके पुराने वाले दोस्त हैं बर्ड और मैमल्स में ले लीजिए, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, समझ में आई बात। तो ये दोस्तों हमारा एक वेरिएशन के अंतर्गत आता है, इसमें देखिए इस प्रकार की वेरिएशन होते हैं, चाहे ब्रीडिंग हो चाहे किसी चीज का हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे भैया, अगली बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मैं आपको इतना बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो अकेले रह सके, जिंदा रह सके, जब तक उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता। इवन चाहे प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉफ प्लांट की बात करिए, आपको लगता है कि आप पौधा जिंदा रहेगा, नहीं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स चाहिए, कुछ नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, कुछ डिकम्पोजर होंगे, ये जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वही चीजें कह रहा है कि पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर बना देंगे हम लोग, देखिए साथियों इसमें हम लोग समझ लेंगे ये कहना क्या चाहता है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कैसे, एलोन, अकेला नहीं, इवन ऑटोट्रॉफ भी कहीं ना कहीं किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरैक्ट विद, या इंटरेक्ट या डिपेंड, इसका ऑटोट्रॉफ समझे, ब्रैकेट में प्लांट ले लो, प्लांट्स, ये भी इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर इनको चाहिए ही चाहिए, ध्यान देना, कुछ बैक्टीरिया चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही चाहिए। जब ये सब मिल जाते हैं तो ही पौधा सर्वाइव कर पाता है, नहीं तो पौधा लगे रहो तुम किसी से कोई मतलब जैसे होता ना कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर एक दूसरे के साथ कोई ना कोई काम लगा रहता है, ऐसे ही जिंदगी, उसी को कहते हैं कि पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है। सेम ऐसे ही पौधा है कि पौधे को बिना किसी के मदद के वो अपने आप को सर्वाइव ना कर पाएगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। देखिए इसमें सिंपल बताइए, अच्छा मैं अगर यहीं पे छोटा सा चार्ट अगर बना दूं तो आई होप कि समझ में आने की कोशिश ज्यादा रहेगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो भैया यहाँ पर जैसे ये मैंने दे दिया म्यूचुअलिज्म, ठीक,
म्यूचुअलिज्म हो गया, जैसे मैं कंपटीशन देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ज्यादा इसमें, कॉम्पिटिशंस, ठीक है ना। फिर मैं इसमें दे देता हूँ आपको प्रीडेशन, तो खाएगा, प्रीडेशन की बात करता हूँ। फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है ना। फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पर आपको कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, एंड फाइनली दे देते हैं यहाँ पर बेटा एमेंसेलिज्म। इतने प्रकार की चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इनका क्या प्रभाव होता है वो देखना जरूरी है। देखो इसमें होगा क्या, ये डिपेंड जिस पे करते हैं, जो जिस पे डिपेंड करते हैं वो हमारा प्लस, फिर डिपेंड ये होता है हमारा ये भी जिस पे अपान, तो ये है डिपेंड की बात करता है, यहाँ ध्यान देना, ये डिपेंड है, ये अपान है। कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किस पे, उसको अपान कहा जाता है। तो देखिए दोनों प्लस है, इसमें बताएंगे, पहले इसको समझा देता हूँ। देखो इसमें माइनस, इसमें माइनस, प्रेडेशन में एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, इसमें भी एक प्लस एक माइनस रहेगा, इसमें एक प्लस रहेगा एक ओ रहेगा, इसमें देखेंगे भैया तो एक माइनस रहेगा एक ओ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर आपको समझना ना जान ना पाए तो चीज लिख लो कि प्लस मतलब होता है, नोट करके यहाँ लिख दो, प्लस इज इक्वल टू बेनिफिट। क्या होता है ये, बेनिफिट। नेगेटिव अगर लगा है तो जान जाओ यहाँ पर क्या होता है उसका हार्म, नुकसान हो जाएगा। ओ दिख जाए तो जान जाओ ये न्यूट्रल है, यानी इसमें हमको ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना है। अर्थात देखो म्यूचुअलिज्म में दोस्तों क्या होता है कि एक इसमें जो स्पीशीज होगा वो फायदेमंद होगा, जहां पर वो रहेगा जिसके साथ वो भी फायदेमंद, दोनों फायदेमंद होंगे। कंपटीशन में होता क्या है कि दोनों नुकसान होते हैं भाई, दोनों को कंपटीशन करें तो नुकसान होना ही होना। प्रिडेशन में एक तो खाएगा लेकिन दूसरे का नुकसान होगा जिसका खाएगा। पैरासिटिज्म में एक बढ़ेगा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव यानी हार्म होगा। कॉमन सेलिज्म में आप देखेंगे एक प्लस एक का फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल। एमन सेलिज्म में देखेंगे एक का तो तगड़ा नुकसान है और दूसरे वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये है हमारा किसका, एक प्रकार से हम समझा रहे हैं इसको कि कैसे आपस में पॉपुलेशन इंटरेक्ट करते हैं। क्या समझ में आया यहाँ पर, देखो तो ये सब ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में सब कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। समझ में आया। चलिए अब इसमें हम हेडिंग डालते हैं, प्रेडेशन की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। चलिए इसका सॉल्व कीजिए फिर बताएं। देखिए भैया इसमें प्रेडेशन दिया है, प्रेडेशन में हमने बता दिया कि अगर हम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि जैसे आप इकोलॉजिकली अगर इसको सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हर्बीवोरस हमेशा प्रेडेटर्स ऑफ प्लांट होता है, उसी को खाता है ये हर्बीवोरस, ठीक है। लगभग लगभग मैं आपको बताऊं 25% जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट जो होते हैं क्या होते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको भी इंपॉर्टेंट है बात, ये सब हमारे फाइटोफेगस होते हैं, फाइटोफेगस। अब प्रश्न यहाँ है फाइटोफेगस क्या है, तो बता देना प्लांट को खाने वाले क्या होते हैं, ये प्लांट को खाने वाले। ये क्या करते हैं, प्लांट ईटर होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। भाई इंसेक्ट क्या करते हैं, पौधे, जैसे ग्रास ऊपर है, प्लांट नहीं खाता है, खाता है तो भी फाइटोफेगस हो गया। तो ये चीजें कह रहे हैं लगभग 25% ऐसे इंसेक्ट देखे जाते हैं जो पौधों को ही क्या करते हैं, अपना आहार बनाते हैं। अर्थात हम बता सकते हैं कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या नाम हो जाएगा उसका, प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट, प्रूडेंट। अब प्रश्न यहाँ पे आएगा भैया कि साहब प्रूडेंट क्या है, तो प्रूडेंट में सिंपली एक बात और चाहिए, यहीं पर लिख लो, क्लियर हो जाएगा। ये देखो हम बताएंगे कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं हमारे क्या करते हैं,
जो प्रीडेटर्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये थिंक करते हैं, थिंक अबाउट फ्यूचर। कितनी बात अच्छी है। यानी जैसे प्रेडेटर जो शिकारी है, जो खाता है, सब नहीं खा लेता, वो सोचता ठीक है। इससे एग्जाम्पल शेयर कर ले लो लाइन, क्या करता है वो, जो पेट उसका भरना है उतना ही खाएगा। ये नहीं कि 10 ठो हिरन इकट्ठा मार लेगा फिर खाता रहेगा, नो। जितना उसको चाहिए उतना ही वो खाएगा, बाकी वो जाने देगा। समझ में आया? क्यों? ताकि वो जाएगा तो अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस करेगा, ब्रीड करेगा, संख्या बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, और उससे क्या होगा, ये सारे सिस्टम मेंटेन रहेंगे। तो ये कहता है प्रेडेटर हमेशा फ्यूचर को सोचता है। आज खा लिया है, अगर मैं 10 लोग को अगर इकट्ठा मार लूंगा तो शायद मैं खा भी नहीं पाऊंगा, बेकार हो जाएगा। अगर वो चले जाएंगे तो अपना प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ेंगे संख्या में, फिर हम फाइनली जैसा मन करेगा वैसा खाते रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग तैयार करता है ये हमारा प्रेडेटर्स। सही है? चलिए आगे देखो भैया, क्या कहना चाहेंगे इसमें। अब मैं थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं कि प्रेडेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस देखो, इंपॉर्टेंस में नंबर 1 समझ लो भाई। कहते हैं ये लोग क्या हैं, ये करता है कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। अब बहुत अच्छी बात है, प्रे की संख्या को ही ये कम करवा देता है। जो शिकार है उसी को कहता है कि बेटा तुम्हारी संख्या डाउन रहेगी। जब प्रीडेटर जो है जब शिकार सबका करकर खा ही लेगा तो संख्या मैनेज रहेगा ना। अगर आपके अगल बगल स्नेक मर जाए तो आपके घरों में आप खाना खाते हो उसमें भी कूदेगा क्या, महंगा, आई मीन्स फ्रॉग, राना टिग्रीना कूदेगा, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ गई है। उसको मैनेज करने वाला कोई तो चाहिए, तो वही तो प्रेडेटर्स काम कर रहा है, खा रहा है इन लोगों को, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है ये। समझ में आई बात? तो ये बैलेंस करना जरूरी है जो प्रेडेटर्स हमारा करवा रहा है। ठीक, अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा अगर इसका एग्जाम्पल आप चाहिए तो मैं यहाँ से आपको बताऊं। एक होता है प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में रखिएगा इसको, आता है ये भैया। ये जो है कैक्टस होता है जो कि स्प्रेड था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर फैला था ये? ऑस्ट्रेलिया में स्प्रेड था। तब इन 1920s, 1920 के सत्र मतलब टाइम में देखा गया कि तो पियरली जो है ये पियर कैक्टस बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था। समझिएगा इसको, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या, जैसे ये क्या हो भैया कि जो कैक्टस कैक्टस ईटिंग कैक्टस ईटिंग जो मोथ था, MOUTH, अच्छा देखो यहाँ यू मत लगाना, हाँ, MOTH। ये जो है मोद साहब क्या हुए थे, ये इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू कंट्रोल, टू कंट्रोल किसको कंट्रोल करने के लिए भैया, हॉक। ये तमाम चीजें ध्यान रखिएगा, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इस प्रकार के फैलते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए संख्या को मैनेज कर लिया लोगों ने। अगला देखेंगे, ये पहला तो कंट्रोल कर रहा है पॉपुलेशन को, ठीक। दूसरा देखेंगे, ये काम करेंगे भाई साहब, हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट जो होता है, यहाँ पर जो हार्मफुल, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो हमारा क्या होता है पेस्ट होता है, ये सब कंट्रोल करते हैं। आर ऑफ कंट्रोल्ड किसको, बाय दियर, बाय दियर प्रीडेटर्स। मतलब क्या हुआ, अब मान लेता हूँ कि आपके फसल को दो चार ठो ये इन हार्मफुल इंसेक्ट जो पेस्ट थे, इंसेक्टिसाइड थे, इंसेक्टिवर्ड्स ये लोग खा रहे थे। तो इनको खाने वाला तो कोई बैठा है, अगर इनको खा लेगा तो आपका फसल सुरक्षित हो जाएगा। तो ये लोग बायो कंट्रोल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसी को बता रहा हूँ। देखें अगला देखेंगे, ये लोग करवाएंगे आपका मेंटेन करवाएंगे स्पीसीज, मेंटेनिंग स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है।
यानी कि ये मेंटेन करते हैं, स्पीसीज और डाइवर्सिटी की संख्या को बढ़ाने का भी, मेंटेन करने का ये जिम्मेदारी इनके हाथ में होता है ना। जैसे अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लिख लो, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखो। आपने देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट था पिजास्टर का, किसका था ये? पिजास्टर स्टारफिश का, है ना। ये जो था, जो प्रीडेटर्स क्या होता था, हल्का से उसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद देखा गया दोस्तों कि 10 से भी ज्यादा यहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट स्पीसीज थे, इनवर्टिब्रेट जो स्पीसीज इनके भाई साहब की थी, वो बेचारे हमारे कैसे हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए, और एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो गए। ये बड़ी बात है, जो कि अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पर देखा गया था। कहाँ पे था? अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट था, वहां से देखा गया कि इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे हटे, उस पर डिपेंड होने वाले जो इनका ये रिलेशन था, 10 इन्वर्टिब्रेट भाई सब हमारे सब समाप्त हो गए। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या थे, डिपेंड थे, समझिएगा। ठीक है, इनका इंटर स्पेसिफिक एक्सटेंशन था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के माध्यम से बताऊं दोस्तों। जैसे कुछ इसमें इंसेक्ट होते हैं, सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग, दोनों को मैं बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को जिस माहौल में रहते हैं वहां पर कॉमनफ्लेज कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये लोग क्या करते हैं, कॉम्यूफ्लेज, है ना। कॉम्यूफ्लेज मतलब ये होता है कि ये उसी बैकग्राउंड में ये अपने आप को हाइड कर देते हैं। जैसे ग्रास है, तो ग्रास में गायब हो जाएंगे, वो अपना कलर चेंज कर देंगे, मिमिक्री कर लेंगे। इस प्रकार से जो इनका शिकार है, जो इनको मारने वाला, उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये करने वाले कुछ आपके इंसेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। और वहीं पर देखेंगे एक यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई होता है जिसका नाम होता है मोनार्च बटरफ्लाई। इसका भी बड़ा जलवा है भैया। ये कहता है, मोनार्च वाला ये कहता है कि साहब हम अपने अंदर से एक केमिकल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये केमिकल रिलीज करता है, केमिकल को रिलीज करता है कहाँ पर, इन इट्स कैटर पिलर स्टेज में, है ना। जिससे क्या होता है, जब इसके अंदर एक केमिकल, एक गंध निकलेगा, तो जो इसको खाने वाले लोग हैं, जो कि पॉइजनस होगा, जो इसको खाने वाले आएगा, वो दूर से भागेगा कि चलो भैया बहुत गंद कर रहा, हम नहीं खाएंगे यहाँ पे। ऐसा सारा सिस्टम ये लोग बनाते हैं मोनार्च बटरफ्लाई, जिससे अपने लाइफ को क्या करता है, सेफ कर लेता है। समझ में आई बात? अगला देखेंगे, कुछ इसमें कैक्टस है जिसका नाम है अकेसिया, अकेसिया कैक्टस। इनका एक कमाल है, इनके अंदर कांटे निकल जाते हैं, बस यही कमाल है, बस थॉर्न। क्या निकलता है? थॉर्न्स। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है इसका, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें एक लास्ट आता है कैलोट्रॉफिस, मदार। कैलोट्रॉफिस जानते होंगे आप कि अपने अंदर से केमिकल निकालता है। क्या निकालता है? एक हाईली 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 पॉइजनस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। जब ये निकालता है तो इसको कौन नहीं खाएगा, चाहे वो गोट हो, चाहे कोई भी कैटल हो, कैन नॉट ईट। बच गया? नहीं बच गया? कभी आपने सुना है कि कोई जानवर गया है मदार के पौधे को खाया है? नहीं खाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल के गंध की वजह से वो लोग वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि पॉइजन कहीं ना हो जाए, इस वजह से भाग जाते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिस पौधे के अंदर जैसे निकोटीन है, होता है हमें, कैफीन है। जैसे मैं कुछ एक दो और बता देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे नोट में चाहो तो लिख सकते हो। जैसे होता क्या, जैसे आपने देखा होगा निकोटीन, है ना। जैसे आपने देखा होगा इसी में कैफीन, है ना। जैसे क्विनोइन, क्विनीन, है ना। जैसे इसमें आपने देखे ओपियम,
ये भी एक प्रकार से दोस्तों जान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट से मिलते हैं, और इस प्रकार के पौधे को जो केमिकल होता है इस वजह से कोई जानवर नहीं खाता। हालाँकि इसका हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छे लेवल पर यूज़ किया जाता है, बढ़िया पैसा भी इससे मुनाफ़ा मिलता है, लेकिन इसको कोई खाता नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लॉट ऑफ वेरी हाईली पॉइजनस केमिकल, राइट? तो चलिए इसका हिस्ट्री सॉल्व लीजिए, फिर कॉम्पिटिशन बताता हूँ मैं इसके बारे में। देखिए भैया, कंपटीशन मतलब आप जानते हैं कि किसी दो चीज के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन कभी एक सिंगल व्यक्ति के बीच में नहीं होता है। जब भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि दो स्पीशीज चाहिए, दो आदमी चाहिए। जिससे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाता हूँ और मैं अच्छा पढ़ने में हूँ और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, तो वो टिकाने वाला कोई व्यक्ति तो सामने लेके आओ, तभी तो कंपटीशन होगा ना। अकेले से कंपटीशन कैसे कर पाओगे? तुम ही पास होगे, तुम ही फेल हो जाओगे। यू कांट बी मेजर द कंपटीशन। देन वी हैव यूज द कॉम्पिटेटिव पार्टनर, लाइक हम सीन करते हैं कंपटीशन दो कॉम्पिटेटिव स्पीशीज के बीच में, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, अभी मैं समझा भी रहा हूँ। एक होगा जिसकी हाइयर आर वैल्यू होगी, यानी उसका जो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रेडियंट होगा या पॉपुलेशन जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी। नेचर के द्वारा जो संख्या पॉपुलेशन दी जाती है वो सबसे तगड़ी है। एक का क्या होगा, पॉपुलेशन जो इसकी डेंसिटी है सबसे कम है। दो है, कंपटीशन आप जानते हैं अगर होता है किसके बीच में, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में। दो रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही कंपटीशन होगा। जैसे घर में रहते हो, घर में तीन भाई हैं और पापा को सामान लाते हैं, तो तीनों भाई में कंपटीशन तगड़ा होता है। अगर ब्रेड आया तो ब्रेड के लिए तीनों लड़ेंगे। क्या तीन भाई ये लड़ेंगे, साथ में मोहल्ला वाले दो थोड़े आएंगे लड़ने? वो आपके स्पीशीज में नहीं आते हैं आपके घर के, इसीलिए जाने के सेम स्पीशीज में ज्यादा तगड़ा अच्छे से होता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि सेम स्पीशीज में है तो क्या डिफरेंट स्पीशीज में नहीं होगा, होगा, वो भी बताऊंगा। देखिए होगा, जो कि किस लिए होगा, फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स, ब्रेड बहुत लिमिट है, उसके लिए लड़ाई होगी। फिर देखेंगे जैसे इंटरफेरेंस होगा दोस्तों, कंपटीशन किस लिए, द फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज इज डिक्रीज। खाने की क्षमता एक स्पीसीज की कम होगी, लेकिन किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज की तुलना में एक का खाने का जो क्षमता है वो कम होगा, डिस्पाइट ऑफ कह सकते हैं लिमिटेड या अनलिमिटेड रिसोर्स। जैसे ब्रेड बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, वो रखा है, बड़ा वाला भाई के सामने छोटा वाला खा नहीं पाता है। बड़े वाले की जो फीडिंग एफिशिएंसी तगड़ी है, क्या कोई रोका है? कोई नहीं रोका है, लेकिन फीडिंग एफिशिएंसी बड़े वाले की सुपीरियर की ज्यादा है, छोटे वाले के इन्फीरियर की फीडिंग एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी कम ज्यादा है, इसके बदौलत डिस्पाइट ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्स, ज्यादा मात्रा में खाने पीने वाले सामग्री होने के बावजूद भी ये सारे कंपटीशन, हमारे हेल्दी कंपटीशन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनरिलेटेड, या एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे एक होता है गैलापागोस आइसलैंड होता है, जहां पर हम देखते हैं फीडिंग एफिशिएंसी किसके किसके बीच में। एक होता है एविंगडन टार्टवाइज, एक एविंगडन टार्टवाइज होता है जिसकी एफिशिएंसी कम होती है फीडिंग की, और वहीं पर देखेंगे किसकी उपस्थिति में, इन गोट, बकरी के रहते या बकरी की उपस्थिति में जो हमारा ये टार्टवाइज है, एविंगडन टार्टवाइज है, इसकी फीडिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। अच्छा, तो ये कम है गोट की उपस्थिति में, तो आपने एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज नहीं होते फिर भी हो जाता है कंपटीशन। जैसे अनरिलेटेड स्पीशीज में देखा जाता है कि कंपटीशन होता है। जैसे हमने कहा कि फ्लेमिंग है, एक बर्ड नाम है, और एक फिश होता है। ये फिश कहाँ पे मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में के झील में मिलेगा। वहां इन दोनों का कंपटीशन होता है, किस लिए, जू प्लैंकटन के लिए। वो कहता है हम जू प्लैंकटन खाएंगे, वो कहता नहीं हम ज्यादा खाएंगे, हम ज्यादा खाएंगे। इनके बीच में कंपटीशन होता रहता है। तो ये भी हमारा रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड स्पीशीज, बट दे कैन कॉम्पिटिट टू ईच अदर। क्या मामला समझ में आया? कुछ इसके दो एक पॉइंट एविडेंस वो भी देख लीजिए। इस सेक्शन को खत्म करता हूं मैं। एविडेंस, एविडेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के दोस्तों एविडेंस लक्ष्य ने बताया, तो सबसे पहला ये होता है देखिए, पहला बता देंगे हम लोग, कॉम्पी कॉम्पिटिटिव, इसको कॉम्पिटिटिव ऐसे बना दें, कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज। मैं ज्यादा इसमें को लिखूंगा नहीं, बस समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा।
कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि घर में दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है। बड़ा वाला जो भाई सुपीरियर है, बड़ा है। छोटा वाला जो है इन्फीरियर है, छोटा भाई है। लेकिन बड़े वाले के रहते हैं छोटे की नहीं चलती है। बड़े की उपस्थिति में छोटे की नहीं चलती है। लेकिन बड़ा वाला कह दिया कि मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए मनाली घूमने। अब सारा कारोबार किसके हाथ में आएगा? छोटे वाले के पास। अब वो सुपीरियर बन गया। सेम वही काम है। तो ये जो नियम है ये कहता है कॉम्पिटेटिव हम लोग रिलीज करवाते हैं, अर्थात हम करते हैं यहाँ पर क्या करवा देते हैं, रिमूविंग ऑफ कंपटीशन। यानी सुपीरियर वाला हम भेज देते हैं इसको, सुपीरियर ये चला जाता है। देखो हम इसको भेज दे, बेटा तुम जाओ, गो कहीं घूमने चले गए, पूरा का पूरा पावर अब किसके हाथ में आ गया? पावर आ जाता है इन्फीरियर इन छोटे भाई के हाथ में आ जाता है। लेकिन इसकी उपस्थिति में जो कि डोमिनेंट है, तो इसके रहते हुए इनकी मजाल नहीं है कि कोई भी सामान छू ले। जैसे ये जाता है उसका जलजला कायम हो जाता है। इसी को कहा जाता है कॉम्पिटेटिव रिलीज कहा जाता है, जिसने कॉम्पिटिशन ही खत्म करा दिया हमने जब वो चला गया। समझ में आया? तो पहला एविडेंस ये हो गया था। एक एविडेंस और देख लीजिए जिसका नाम होता है भैया, अच्छा इसमें चाहो तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम मैं लिख देता हूँ, ये मेरे दिमाग में आया है, लिखा देता हूँ। देखो एक साइंटिस्ट है भैया जिसका नाम था कोनेल। कोनेल साहब ने प्रूव्ड किया था क्या? एक फील्ड एक्सपेरिमेंट बताया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट बताया था कहाँ पर? ऑन रॉक, रॉक सी कॉस्ट, सी कॉस्ट किस लिए? सी कॉस्ट ऑफ, किसके लिए? स्कॉटलैंड, ऑफ स्कॉटलैंड। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। और साहब ने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि, कहा कि मोर, यानी इसका नाम था, एक स्पीशीज था भैया, देखो बार्नेकल बैलेनस, बार्नेकस बैलेनस। ये बार्नेकल जो बैलेनस है सुपीरियर था, सुपीरियर था। लेकिन उसी के एक दूसरा स्पीशीज था एंड बार्नेकल, बार्नेकल हमारा एक स्पीशीज हो जाता है, देखो कैथामेलस, कैथामेलस। ये भाई साहब क्या थे? इन्फीरियर थे। देखिएगा इन्फीरियर थे। अच्छा जो सुपीरियर है डोमिनेंट होता है, भी ध्यान दीजिएगा, ये डोमिनेंट है, डी बना देता हूँ। ये भाई साहब रिसेसिव है, इनका दबदबा कायम नहीं है। ये है जब तक दबदबा है, ये कहीं चला गया, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, जलवा कायम हो जाएगा। किसका? कैथामेलस का। तो ये हम लोगों ने देखा कि बार्नेकल्स कैथामेलस की दबदबा जब कायम होगी, तब इसका भाई बड़ा वाला बार्नेकल्स ये कहेगा कि मैं बैलेनस अब जा रहा हूँ, तुम बेटा देख लेना कैथाकल्स। तो ये कहेगा ठीक है भैया तुम जाओ, मैं देखता हूँ, अब दबदबा मेरा हाथ में दे दो। ये प्रोसेस हमने एग्जाम्पल दिया था, किसने? कोनेल साहब। क्लियर है बात? चलिए दूसरा एक साइंटिस्ट है गॉस। देखो गॉस ने वही चीज बताया लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो गॉस साहब थे भैया, इन्होंने, गॉस ने जब बताया कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन के बारे में बता दिया। क्या बताया भैया? एक्सक्लूजन एक्सपेरिमेंट या प्रिंसिपल कह देते हैं इसको, प्रिंसिपल। कुछ नहीं बताया, बहुत ही कहा। इन्होंने कहा कि भैया ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, इसके जो भी मैंने बताया है इसी से बिल्कुल क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है, ये लोग क्लोजली रिलेटेड है। जिसमें इन्होंने देखा था कि ये स्पीशीज आपस में कॉम्पिटिट करते हैं। जो स्पीशीज आपस में ये लोग अभी क्या कर रहे थे? कॉम्पिटिट। अब स्पीशीज तो कॉम्पिटिट कर ही रही थी, लेकिन आपने देख लिया होगा इन्होंने कह दिया कि ऐसा करो कि जो इन्फीरियर वाला था, इन्फीरियर जो स्पीशीज था, में बी इलिमिनेट इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब जानबूझकर सुपीरियर को भगा दो।
अरे सुपीरियर को भगा दोगे तो कंपटीशन उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा क्लोजली रिलेटेड है लेकिन स्पीसीज जो कॉम्पिटिट वाला सिस्टम है खत्म कर दो, कंपटीशन हम करेंगे ही नहीं, सुपीरियर को लात मारो, हो जाओ बेटा तुम खत्म आजाद हो। और बड़े वाला जो था उसको कहा कि तुम बेटा कायम थे कायम रहोगे। जैसे होता है कि आप सोचते हैं कि ये निर्विरोध जीत गए हैं चुनाव में, क्यों, निर्विरोध वैसे सभी नहीं चुनता, या तो जनता में उसका बहुत ज्यादा लाड प्यार हो, लोगों के प्रति उसका ज्यादा लोगों के पास लगाव हो, या तो दबदबा कायम अभी हो सकता है। तो इन दोनों के आधार पर ही उस निर्विरोध चुना जाता है। ऐसे ये लोग हैं, इसको कहा जाता है मैं तुमको निर्विरोध कर देता हूँ, आगे पीछे कोई लड़ने वाला कंपटीशन नहीं दे पाएगा तुमको, आज से तुम अकेले लड़ोगे, इन्फीरियर को लात मार के भगाओ, सुपीरियर को जिंदा रखो। इसको दिया था गॉस एक्सपेरिमेंट ने, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सपेरिमेंट किया गया था, समझ में आए। चलिए चलिए अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एक लास्ट देख लीजिए, एक लाइन और बचा है, रिसोर्सेस पार्टीशन, रिसोर्सेस पार्टूनिंग, पार्ट्यूनिंग, ठीक है ना, यहाँ पे हाँ पार्ट्यूनिंग, देखो इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा खाने पीने का जो अपना अपना एक सबका पैटर्न होता है वो अलग होता है, इसके आधार पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको बता देता हूँ। देखो इन्होंने बहुत आसान तरीका बता दिया था कैसे करने के लिए, इन्होंने कहा कि देखिए दो स्पीसीज जो होते हैं, टू स्पीसीज, टू आपस में क्या होते हैं, ये स्पीसीज ये आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, क्या करते हैं ये कॉम्पिटिट, किस लिए करते हैं भैया, कॉम्पिटिट फॉर सेम रिसोर्सेस, सेम रिसोर्सेस एंड अवॉइड करते हैं, ये लोग अवॉइड करते हैं किसको, कंपटीशन को, यानी एक ही मतलब सेम रिसोर्स रिसोर्स के लिए तो कंपटीशन करते हैं, लेकिन ये लोग अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही पेड़ पर बैठे रहेंगे, दो एक पक्षी है, अभी पक्षी नाम बताता हूँ, एक ही पेड़ पर बैठा है लेकिन उसका खाने का अलग अलग तरीका है, कोई कभी कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, कंपटीशन है ही नहीं वहाँ पे। ये कोई कहेगा नहीं कि भैया एक पेड़ पे यार ये मैंगो था तुम खा लिया हम क्या खाएंगे, ये कोई कह ही नहीं गा, वो कहेगा भैया हम कंपटीशन को अवॉइड करें, नो नीड फॉर कंपटीशन, वी कैन जस्ट ईट एंड सर्वाइव देयर लाइफ, वी कैन जस्ट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस। यही हो रहा है यहाँ पे, तो ये लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया, पहली बार ये चीज देखने को यहाँ पर मिल गया, क्यों, क्योंकि ये लोग करते हैं बाय चूजिंग, ये चूज करते हैं बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम, चूजिंग डिफरेंट टाइम किस लिए, फॉर फीडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग, तो ये डिफरेंट फीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, प्लांट पार्ट्स के अलग अलग भागों को लोग खाते हैं, एग्जाम्पल में देख लो कौन सा होगा भैया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 क्लोजली, एक बहुत ही ज्यादा 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लिया था इन्होंने, स्पीसीज ऑफ, वो पक्षी का नाम देख लो, यहाँ मैं कलरफुल कर देता हूँ, देखो इसमें हो जाएगा वार्बलर्स, इस वार्बलर्स के 5 स्पीसीज लिया गया जो कि कहाँ थे, लिव ऑन लिव ऑन सेम ट्री, एक ही पौधे पर पड़े हैं भैया, देख लो ऐसा एक ही घर में है, जैसे एक मान लो एक व्यक्ति है उसकी 5 शादी हो, एक ही घर में रह रहे हैं पांचों, लेकिन कंपटीशन कोई नहीं है, जिसको जितना मिल रहा है खाना पीना रहना एंजॉय वो उतना ही खुश है, नो नीड फॉर कंपटीशन, सेम प्रोसेस है, एक ही पौधा है 5 स्पीसीज बैठी हैं, कंपटीशन हो ही नहीं रहा, इन लोगों ने अवॉइड कर दिया था, इसी को हम बोलते हैं अवॉइड करना, कंपटीशन को बोलते हैं कि रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया, कि आपका रिसोर्स ये वाला है मेरा ये वाला है तुम्हारा वो वाला है, हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने वार्बलर के केसेस में देखा कि पाए जाते हैं एक सेम स्पीसीज पर, और सेम स्पीसीज पर होने के साथ दोस्तों ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं क्या, कंपटीशन, दे फीड, ये क्या करते हैं, दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स, है ना, तो इस प्रकार से पौधे के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पे, समझ में आई बात। तो ये हमारा दोस्तों एक एविडेंस था जिसमें कॉम्पिटेटिव रिलीज देख लिया आपने, कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट था, गॉस था, और रिसोर्स पार्टीशन के बारे में हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे करके वार्बलर का समझा दिया, 5 स्पीसीज को एक ही प्लांट पे पाए जाने की वजह से, फिर भी यहाँ कंपटीशन है नहीं, अवॉइड कर रहे हैं, समझ में आई।
तो चलिए इतना आज हम लोग रखेंगे दोस्तों। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर रहा होगा मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम लोग एक लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का होगा, वो कल देखेंगे, एज अ फाइनल लेक्चर होगा। और फाइनल लेक्चर के बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा।